गंगा दशहरा पर्व आने वाला है, जिसे लेकर अब प्रशासन एवं नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तैयारी का जायजा लेने के लिए आज शाम नगर निगम महापौर विनोद अग्रवाल, हिंदुवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, अपर नगर आयुक्त सहित अन्य नगर निगम के अधिकारी पार्षद यमुना के घाट पर दशहरा पर्व की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि 16 तारीख को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली है। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मथुरा में 6 चेकिंग रूम बनाए जाएंगे, जो कि विश्राम घाट एवं यमुना पार पर होंगे। श्रद्धालुओं के लिए शौचालय की भी व्यवस्था अस्थायी यमुना पार होगी एवं विश्राम घाट पहले से मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टिगत 20 नाव गोताखोरों की लगाई जाएगी। वहीं यमुना घाटों पर बैरिकेडिंग कराई जाएगी। वहीं इस पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अतिरिक्त लगाई जाएगी, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि घाटों पर मरम्मत का कार्य पहले कर दिया गया है, कुछ रह गई है, उनको भी पूरा किया जाएगा और प्रयास किया जा रहा है कि यमुना में शुद्ध जल और मिल सके, जिससे श्रद्धालु आएं और यमुना में आस्था की डुबकी लगाएं। और क्या कहा, यह देखें यह रिपोर्ट। जो घूमने वाली नाव है वो बराबर पेट्रोलिंग करती रहे, पुलिस भी बैठी न रहे, वो देखभाल करे कि बच्चे, उनको पता नहीं है कि यहाँ जो है सीधा ये प्लेटफॉर्म में 20 फुट पानी है, उनको पता नहीं है। तो उस समय यदि आप कड़ाई से रोकेंगे तो वो, नहीं तो दशहरा को ऐसी घटनाएं, चाहे वो शेरगढ़ हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो दाऊली का खड़ेरा घाट हो, और चाहे हम यहाँ हंसी हरानी हो या बंगले के बाहर हो, जहाँ हमारी निगरानी नहीं होती और व्यवस्था नहीं होती, वहाँ दुर्भाग्य से ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं। तो पूरा यह प्रयास है कि वहाँ भी हम बराबर जो प्रयास कर सकें। यमुना के पास भी आप देख रहे हैं समतल भी हो रहा है, और हम जो है एक मोबाइल टॉयलेट, एक हमारा जो टैंकर, चेंजिंग रूम अच्छा होंगे, गोया पाया भी होगा और सुविधा से लोग आ सकें, उसकी पूरी व्यवस्था। और वहाँ भी एक जो है, पिछली बार भी जब नीति क्या 10 लोग कर्मचारी जैसे यहाँ तो रहते हैं, वहाँ जो है थोड़ा नहीं, तो वहाँ भी हो रहा है जब लोग आते हैं, वहाँ मेला बहुत बड़ा लगता है। आप देखें रात तक मेला लगता है, वहाँ हाथों तक के लोग आते हैं, तो वहाँ भी पूरी व्यवस्था हो, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुविधा से यमुना तक आ सके, उनको पानी मिले, उनको सफाई मिले, उनको लाइट मिले, ये भी पूरा प्रयास हो रहा है। तो यहाँ के मेयर साहब, यहाँ के पार्षद और यहाँ का जिला प्रशासन और अपेक्षा करते हैं पुलिस प्रशासन भी। कल भी उन्होंने बैठक ली, मीटिंग में कहा था कि हम नागरिकों की बैठक लीजिए, ये काम पुलिस ही कर सकती है, वो और किसी ने मांगने वाले ये नहीं है। पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट सबने बैठक ली है तो भाई आपका धंधा चलना चाहिए, लेकिन एक संख्या में चलाइए। दूसरा ये जो है बहुत तेज़ी से चलाते हैं, तो जो हाथ से चलने वाली नाव है उनमें जो बहुत बड़ी जंपिंग हो जाती है। आप एक लिमिट से चलाएं, आराम से चलाएं और लिमिट में सवारी ले चलें, तो सबको यदि ऐसा नियम होगा तो आपको किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उससे आपकी आमदनी हो, दूसरी कोई घटना न हो सके। तो ये मथुरा वृंदावन एक पवित्र तीर्थ है विश्व भर का, और यमुना का प्रधान तीर्थ है, तो इसमें कहीं कोई ऐसी घटना न हो और लोग शांति से सद्भाव से यहाँ से सुविधा से स्नान कर सकें, इसका पूरा प्रयास हो रहा है। और निश्चित से यमुना से प्रार्थना है वो उस पर्व को शानदार संपन्न कराए, ये उसी कृपा से होगा। इसके लिए विगत वर्षों से जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन नगर निगम व्यवस्था की आई, उन व्यवस्थाओं के साथ और भी जो जनता के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, आप लोगों के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, और हमारे स्तर से जो आवश्यक महसूस होता है, तो उन व्यवस्थाओं को यहाँ लागू किया जा रहा है 16 तारीख को, जिसमें मथुरा जोन में 6 चेंजिंग रूम है, विश्राम घाट और यमुना पार। इसी प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए एक अस्थायी शौचालय यमुना पार पर व्यवस्था की गई है। इस साइड में हमारे यहाँ 4 स्थायी शौचालय ऑलरेडी उपलब्ध है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु गोया पाया कैंप दोनों ओर यमुना पार और इस पार 2-2 बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु नदी के अंदर बैरिकेडिंग व ग्रीन नेट की व्यवस्था पिछले वर्षों की तरह बल्कि और अच्छे प्रकार से उसकी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु 20 नाव व 12 गोताखोरों की व्यवस्था हमने इसलिए की है क्योंकि दुर्भाग्य से जो हमारा गंगा दशहरा होता है, उस पर कई बार घटनाएँ हो गई, दुर्घटनाएँ, उनकी श्रद्धालुओं और यहाँ जो स्नान करेंगे उनकी सुरक्षा हेतु 12 गोताखोर और 20 नावों की व्यवस्था की है। इसी प्रकार से वृंदावन जोन में
महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए 5 चेंजिंग रूम बनाए गए। केसी घाट पर, कीर घाट पर, जुगल घाट व उत्तम घाट पर। श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु खोया पाया कैंप वृंदावन जोन में 1 और 2 खोया पाया कैंप केसी घाट और जुगल घाट पर बनाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु नदी के अंदर बैरिकेडिंग व ग्रीन नेट वृंदावन में भी लगाई जानी है। केसी घाट और कीर घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु केसी घाट, कीर घाट और जुगल घाट पर 4 नाव, 6 गोताखोर व 1 स्टीमर की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा घाटों पर सफाई की व्यवस्था, बाढ़ों में जो यमुना जी से लगते हुए बाढ़ हैं उन सभी बाढ़ों में हमने सफाई की उस दिन विशेष व्यवस्था की है। वैसे तो आप महसूस कर रहे होंगे कि मथुरा वृंदावन नगर निगम के अंतर्गत लगभग सभी स्थानों पर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, लेकिन इस पर्व के मद्देनज़र, इस पर्व को देखते हुए हमने अतिरिक्त सफाई की व्यवस्था उस दिन के लिए की है, जिसमें सभी क्षेत्रों में रात को 3 बजे से दिन भर सफाई की व्यवस्था 2 शिफ्ट में हम कर्मचारियों को लगाकर, उनका निरीक्षक लगाकर सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से कर रहे हैं। घाटों पर जो मरम्मत के कार्य थे वो हमने पूरे करा दिए हैं। यदि कोई छोटी मोटी मरम्मत अभी भ्रमण किया है, देखने में आया है कि कहीं कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, उसको भी हमने निर्देशित कर दिया है कि उनको कल तक साफ कर दिया जाए। इसके अलावा यमुना में अभी हमने स्वयं देखा कि गंदगी लगभग ना के बराबर है। कोशिश की जा रही है कि यमुना में और पानी आ जाए। वैसे पूरा पानी है पर्याप्त, लेकिन और हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे माननीय गोपीनाथ चतुर्वेदी जी भी इसमें बहुत गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। डीएम साहब से हमारी चर्चा हो गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी अतिरिक्त पानी हमारी यमुना जी में आ जाए। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आने वाला 16 तारीख को गंगा दशहरा का पर्व है, वो बड़े अच्छे से श्रद्धालुओं की सुविधाओं के दृष्टिकोण को देखते हुए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको यहाँ आकर अच्छा लगे, महिलाओं को, बुजुर्गों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में आप सभी के सहयोग से हम निश्चित रूप से